जब भी बॉलीवुड की कॉमेडी की बात होती है तो असरानी का नाम सबसे पहले याद आता है। उनकी टाइमिंग, उनका अंदाज और उनके डायलॉग्स, ये सब कुछ इतना जबरदस्त था कि लोग हंसते हंसते लौटपोट हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले असरानी एक रेडियो स्टेशन में नौकरी करते थे? उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में जाएं, लेकिन असरानी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए नाटकों के जरिए पैसे जुटाए और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। क्या आप जानते हैं कि असरानी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया? उन्होंने एक दशक में सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। कैसे शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर? उन्होंने 5 दशक तक कैसे अपनी पहचान बनाई और कैसे वे सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी बने? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं असरानी के जीवन की ऐसी अनसुनी कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों नमस्कार। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस कलाकार की चर्चा इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वो है गोवर्धन असरानी, जिन्हें आप फिल्मों से असरानी के नाम से जानते हैं। गोरा रंग, मासूम सा चेहरा और उस पर आत्मविश्वास से भरी कंजी आंखें। इस अभिनेता ने भारतीय फिल्म जगत पर एक दो नहीं पूरे 5 दशक तक अपना रंग जमाया है। इस मल्टी टैलेंटेड कलाकार के बारे में जानने के लिए आइए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1940 को जयपुर के एक मिडिल क्लास सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता कारपेट के कारोबारी थे और माँ हाउसवाइफ थी। उनकी 4 बहनें और 3 भाई हैं। इनके बड़े भाई नंद कुमार असरानी अभी भी पिछले 50 साल से जयपुर के न्यू कॉलोनी में लक्ष्मी साड़ी सेंटर के नाम से दुकान चलाते हैं। असरानी के पिता साल 1936 में कराची से आकर जयपुर में रहने लगे थे, जहां उन्होंने कारपेटिंग यानी कालीन की दुकान खोली थी। असरानी को व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो पढ़ाई में भी कमजोर थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गणित से बहुत घबराते थे। असल में उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। कई बार वो अपने स्कूल से बंक मारकर फिल्म देखने चले जाते थे। इस तरह फिल्मों को देख हंसने का मन भी एक्टिंग की तरफ होने लगा। फिल्मों को देखने और अपनी जेब पर खर्च उठाने के लिए उन्होंने कम उम्र से ही जयपुर रेडियो स्टेशन में वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करना शुरू कर दिया था। उन दिनों असरानी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाटकों का मंचन भी किया करते थे। गुजरते समय के साथ इनके मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन उनके घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। इनके पिता तो चाहते थे कि असरानी कोई सरकारी नौकरी करे, परंतु पिता की बात ना मानते हुए ये फिल्मों में अपना सपना पूरा करना चाहते थे। संत जेवियर्स स्कूल से हाईएस्ट स्टडी और राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद असरानी ने साल 1960 से 1962 तक कलाभाई ठक्कर से एक्टिंग सीखी और इसके बाद साल 1963 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के लिए उनके पिता ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो रेडियो स्टेशन में साथ काम करने वाले कुछ दोस्तों ने मिलकर 1-2 नाटकों का मंचन किया और पैसे इकट्ठा कर सारे पैसे उन्होंने इनको दे दिए। मुंबई आने के बाद साल 1963 में उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म डायरेक्टर किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। उन्होंने इस असरानी को अपनी फिल्मों में काम देने से पहले कहा कि वो पहले एक्टिंग अच्छी तरह से सीख लें और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का पता देकर बोले, जब सीखकर वापस आओगे तब हम तुम्हें फिल्मों में जरूर काम देंगे। उन दोनों डायरेक्टरों की बात मान असरानी ने साल 1963 में पुणे जाकर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहां उस वक्त सुभाष घई इनके क्लासमेट थे। पुणे फिल्म संस्थान से 1966 में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद असरानी को एक गुजराती फिल्म में काम मिला था। हिंदी फिल्मों में असरानी को पहला ब्रेक मिला 1967 में आई फिल्म किशोर साहू की फिल्म हर एक आंच की चुद्धियां में, जिसमें वो नायक विश्वजीत के दोस्त की भूमिका में पर्दे पर उतरे थे। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने साल 1969 में अपनी फिल्म सत्य का छोटा सा किरदार निभाने का मौका दिया, लेकिन वो अपने छोटे छोटे किरदारों से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए असरानी ने अपने टीचर के कहने पर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। ये वो समय था जब जया भादुड़ी एक्टिंग सीख रही थी और असरानी भादुड़ी के साथ कई लोगों को एक्टिंग के गुर सिखा रहे थे। यहाँ पढ़ाने से गुजारा तो ठीक चल रहा था, मगर फिल्मों में काम अभी भी नहीं मिल रहा था और वो अभी भी निर्माताओं के आगे पीछे घूम रहे थे। असरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था,
इस दौरान जब वो फिल्मों में काम मांगते थे तो डायरेक्टर उनसे कहते थे, हीरो हमारे पास बहुत है, विलेन तुम लगते नहीं हो और कॉमेडी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे जवाबों से नाराज असरानी इंस्टीट्यूट में ही अपना समय बिताते थे। साल 1970 की फिल्म उमंग में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि फिल्म में 12 नए लड़कों और 12 नई लड़कियों को एक साथ लॉन्च किया जा रहा था। उन्हें इस फिल्म में एक अच्छा खासा रोल मिला। जब उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो फिल्म इंडस्ट्री में तरह की बातें बनने लगी थीं। उस दौर की स्थापित हीरो में उन 12 नए लड़कों को देखने आते थे। उनको लगने लगा था कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो उनके फिल्मी करियर पर असर पड़ सकता है। ये फिल्म 150 रुपये महीने की पगार पर साइन की थी, लेकिन जब यह रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इससे उनकी उम्मीदें बुरी तरह टूट गईं और उन्हें दोबारा फिल्मों में काम मांगने के लिए परेशान होना पड़ रहा था। वैसे साल 1970 में किशोर साहू की फिल्म पुष्पांजलि में भी छोटा सा रोल करने का मौका मिला था। गौरतलब है कि ऋषिकेश मुखर्जी पुणे इंस्टीट्यूट में आर्टिस्ट की तलाश में इनसे मिलने आए थे। साल 1971 की फिल्म गुड्डी को जब जया भादुड़ी को कास्ट करने ऋषिकेश दा पुणे पहुंचे, तब असरानी को ऋषिकेश मुखर्जी के उस फिल्म में असिस्टेंट रहे गुलजार से पता लगा कि फिल्म में उनके लायक एक छोटा सा रोल है। अगर ऋषिदा मान जाए तो ये रोल उनको मिल सकता है। वो पुणे से मुंबई आ गए और ऋषिदा से कहकर फिल्म में इनको काम मिल गया। फिल्म गुड्डी में स्नानी का किरदार एक स्ट्रगलर अभिनेता का था जो फिल्मों में काम करने के लिए शहर आता है और अंत में जूनियर आर्टिस्ट बनकर रह जाता है। गुड्डी के किरदार से उन्हें अब हर कोई पहचानने लग गया था और फिल्मों के लिए दरवाजे खुल रहे थे। इसके बाद साल 1971 में ही गुलजार ने अपनी पहली फिल्म मेरे अपने बनाई तो असरानी को एक अच्छा खासा रोल मिला। इस फिल्म में उनके साथ विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया था। इसके बाद तो असरानी को गुलजार और ऋषिदा की फिल्मों में लगातार काम मिल रहा था। ऋषिदा के साथ उन्होंने साल 1979 तक काम किया, जिसमें उन्होंने साल 1972 की फिल्म बावर्ची के दौरान राजेश खन्ना के साथ काम किया और यह बहुत अच्छे दोस्त बन गए। असरानी ने राजेश खन्ना के साथ लगभग 25 फिल्मों में साल 1991 तक काम किया था। साल 1972 में इनकी और भी हिट फिल्में रिलीज हुईं, जैसे पिया घर आया, सीता और गीता व परिचय उसी साल आई। इनकी फिल्मों रास्ते का पत्थर और शोर ने उन्हें खासी शोहरत दिलाई। इन सभी फिल्मों से उन्हें एक अच्छे कॉमेडियन के तौर पर सफलता मिली थी। साल 1973 में बहुत सी फिल्में हिट रहीं, जिनके नाम है अभिमान, नमक हराम, अनामिका, आज की ताजा खबर मुख्य थी। फिल्म आज की ताजा खबर के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 1974 में भी असरानी जी की बहुत सी फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से कुछ के नाम छोर मचाए शोर, आपकी कसम, पाप और पुण्य, त्रिमूर्ति, अजनबी, विदाई और रोटी आदि मुख्य रही। साल 1975 में आई फिल्म शोले, जिसमें असरानी को जेलर के किरदार ने उन्हें यादगार बना दिया। कहते हैं जब फिल्म शोले बन रही थी तो सलीम जावेद ने असरानी को हिटलर की तरह रिएक्ट करने को कहा था। उन्होंने यह किरदार हिटलर को ध्यान में रखकर किया था। उन्हें हिटलर की एक पुस्तक भी लाकर दी थी, जिसमें उनके फोटो भी थे। इस फिल्म का जेलर का यह किरदार उन्होंने ऐसा निभाया कि आज तक लोग याद करते हैं। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण असरानी का यह चिल्लर वाला सीक्वेंस काट दिया गया था। फिल्म को जब दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला तो बाद में उनके किरदार को भी जोड़ दिया गया। इसके बाद दो फिल्म ने इतिहास बना डाला और असरानी ये लाइन हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं अमर हो गई। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज कल के जेलरों की तरह नहीं। शोले के बाद असरानी को कॉमेडियन के रोल के बहुत ऑफर आने लगे और इसका परिणाम यह रहा कि फिल्म निर्माताओं की इनके यहाँ लाइन लग गई थी। उन्होंने 1974 में एक गुजराती फिल्म का निर्देशन भी किया और फिल्म के नायक भी बने, जिसका नाम था अहमदाबाद नो रिक्शा वाला। इस फिल्म में उपासना सिंह और कनन कौशल जैसी अभिनेत्रियों ने काम किया था, मगर यह फिल्म कुछ खास का कमाल न दिखा सकी। साल 1975 और साल 1976 में इनकी और भी फिल्में यादगार रहीं, जिनमें से कुछ के नाम हैं चुपके चुपके, रफू चक्कर, मिली खुशबू, उमर कैद, उलझन, छोटी सी बात, चरस, महबूबा, बालिका वधू, फकीरा, हेरा फेरी और लैला मुख्य रही। इन सभी फिल्मों में असरानी ने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।
फिल्म बालिका वधू के लिए तो उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसके बाद 1970 में उन्होंने एक बार फिर से फिल्म का निर्देशन किया और फिल्म का नाम था चला मुरारी हीरो बनने। फिल्म की स्टोरी उन्होंने खुद लिखी थी। इस फिल्म में उन्होंने खुद हीरो का रोल किया था, जबकि बिंदिया गोस्वामी ने हीरोइन की भूमिका निभाई थी। इसी साल 1977 में और भी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से कुछ के नाम छैला बाबू, हीरा और पत्थर, कोतवाल साहब, पलकों की छाव में, कलाबाज। साल 1977 में असरानी की 20 से भी ज्यादा फिल्म रिलीज हुई थी। इसी साल रिलीज हुई फिल्म खून पसीना में असरानी एक सीरियस रोल में नजर आए थे। इस किरदार को निभाकर उन्होंने बता दिया था कि वो सभी तरह के रोल कर सकते हैं। वैसे तो मुंबई हीरो बनने के लिए आए थे, मगर यह चाहत गुजराती फिल्मों में काम करके पूरी हो सकी। गुजराती सिनेमा में उन्होंने साल 1977 में आई फिल्म माँ बाप में अपना मुख्य किरदार निभाया था और इसके बाद कई गुजराती फिल्मों में लीड रोल करते नजर आए। साल 1970 के दशक में उनकी मांग अपने चरम पर थी, क्योंकि वह साल 1965 से 1969 तक 101 फिल्मों में दिखाई दिए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 1980 इनके निर्देशन में बनी फिल्म हम नहीं सुधरेंगे रिलीज हुई, लेकिन यह भी फ्लॉप हो गई। इसी साल की चर्चित फिल्म दी बर्निंग ट्रेन में भी उन्होंने काम किया था। साल 1983 में बनी फिल्म हिम्मत वाला और साल 1985 में बनी तेरी मेहरबानियां जैसे फिल्मों में असरानी ने अपनी कला का बेजोड़ नमूना पेश किया था। असरानी अभिनय की दुनिया में तो माहिर रहे ही, गायकी में भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया था। साल 1977 की फिल्म आलाप में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आए गाने को अपनी आवाज दी थी। इसके अगले साल 1978 में आई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाया था। गाने के बोल थे मन्नू भाई मोटर चली, पम पम पम, जो बेहद लोकप्रिय हुआ था। 80 के दशक में भी असरानी की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थीं। दक्षिण भारतीय प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित और टी रामा राव के, राघवेंद्र राव के बापैया, नारायण राव दसारी द्वारा निर्देशित फिल्मों में असरानी कादर खान, शक्ति कपूर की तिगड़ी इस साल 1982 और साल 1998 तक खूब रंग जमाया। तीनों की लोकप्रियता उस दौर में अपने चरम पर थी और इस 1981 में आई फिल्म एक ही भूल हो या फिर जमाने को दिखाना है, असरानी के अभिनय को भुलाया नहीं जा सकता। 1982 में रिलीज कामचोर, मेहंदी रंग लाएगी, मैं इंतकाम लूंगा और निकाह जैसे फिल्मों में उनके सशक्त अभिनय को बरसों याद रखा जाएगा। साल 1983 में उन्होंने प्रेम तपस्या, अंधा कानून और अगर तुम ना होते समेत दर्जन भर फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन फिल्म हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली में उन्होंने जितेंद्र, कादिर खान और शक्ति कपूर के साथ जो कॉमेडी का तड़का लगाया, उसे जाकर बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। 1984 में भी असरानी मकसद, कामयाब लव मैरिज, झूठ सच, आज का एमएलए, राम अवतार और मीरा फैसला समेत 14 फिल्मों में विभिन्न किरदारों को अपने जोरदार एक्टिंग से सजाया। साल 1985 में तो उनकी 1.5 दर्जन फिल्मों रिलीज हुई, लेकिन साउथ इंडियन डायरेक्टर वाली फिल्मों में कादिर खान और शक्ति कपूर के साथ बनी तिगड़ी का क्रेज कम नहीं हुआ था। पाताल भैरवी, होशियार मास्टर जी, हकीकत, संजोग और मेरा साथी जैसी उस साल रिलीज हुई कुछ फिल्मों ऐसी थीं जिनमें उनकी साथी कलाकार लगभग समान थी। जितेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा आदि की फिल्मों में विलेन व अन्य कलाकार चाहे कोई भी हो, कॉमेडी का जिम्मा इसी तिगड़ी पर रहता था। 1986 में साउथ इंडियन निर्देशकों ने हीरो हीरोइन के रूप में कई प्रयोग किए, लेकिन कॉमेडियन में कादिर खान या किसी और के साथ असरानी जरूर मौजूद रहे। असरानी की 1987 में 10 और 1988 में 17 फिल्मों रिलीज हुई, जिनमें सत्यमेव जयते, सिंदूर, प्यार का मंदिर, चरणों के स्वागत, बीवी हो तो ऐसी और सोने पे सुहागा आदि प्रमुख थी। 90 के दशक की शुरुआत में अन्य कॉमेडियन के साथ साथ असरानी को भी काम मिलना कम हो गया था, या वो दौर था जब हीरो भी खुद फिल्मों में कॉमेडी करने लगे थे। हालांकि 1-2 साल में ही कॉमेडी का द्वार फिर वापस आ गया। 90 के दशक में उन्होंने 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1993 की फिल्म मुकाबला में उन्होंने अपनी लीग से हटकर किरदार निभाया। फिल्म निर्माता डी रामा नायडू ने 1995 में तकदीरवाला में असरानी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी और उसके बाद फिर से उनकी कॉमेडी फिल्में बनने लग गईं।
तो अब बात करें इनकी निजी जिंदगी की, तो मंजू बंसल नाम की एक अभिनेत्री से साल 1973 में शादी की थी, जिससे उनकी मुलाकात साल 1973 की फिल्म आज की ताजा खबर के सेट पर हुई थी। फिल्म आज की ताजा खबर में असरानी ने चमक भूमि का किरदार निभाया था, जबकि मंजू बंसल केसरी देसाई बनी थी। आपको याद होगा, इस भूमिका के लिए असरानी ने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। बाद में साल 1980 में असरानी ने अपने होम प्रोडक्शन हम नहीं सुधरेंगे में भी मंजू के साथ अभिनय किया था। शादी के बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में साथ काम भी किया, जिनमें चांदी, सोना, जाने बाहर, चोर, सिपाही जैसे फिल्मों शामिल रही हैं। असरानी के एक ही बेटे हैं, जिनका नाम नवीन असरानी है, और वो पेशे से एक डेंटिस्ट है। तो दोस्तों, ये थी असरानी जी की कहानी, एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपनी बेहतरीन कॉमेडी और दमदार एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में अपना अलग ही मुकाम बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपके पास असरानी जी से जुड़ी कोई और रोचक जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आने वाले वीडियो में कुछ बेहतरीन कमेंट्स को जरूर शामिल करेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई रोचक बायोग्राफी के साथ। स्टार मनोहर राठौर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस न हो।